हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक नाइजेरियन ऑथर चिनुआ अचेबे के एक नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। ये इस नॉवलिस्ट के डेब्यूट नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो चलिए बात करते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट इज ए नॉवेल। थिंग्स फॉल अपार्ट एक नॉवेल है। इट इज़ रिटन बाय द नाइजेरियन ऑथर चिनुआ अचेबे। एक नाइजेरियन ऑथर चिनुआ अचेबे द्वारा लिखा गया है एंड वाज पब्लिश्ड इन 1958 और इसको 1958 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। इट इज़ द डेब्यूट नॉवल ऑफ द ऑथर और इस ऑथर के यह डेब्यूट नॉवल है। द टाइटल ऑफ दिस नॉवल इज टेकन फ्रॉम द पोएम द सेकेंड कमिंग बाय विलियम बटलर ईट्स। ये जो विलियम बटलर ईट्स का एक पोएम है द सेकेंड कमिंग, बहुत ही फेमस पोएम है। इसका जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट यहीं से लिया गया है। द सेकेंड कमिंग जो पोएम है वहीं से। इन दिस नॉवल द ऑथर हैज शोन द प्री कॉलोनियल लाइफ ऑफ नाइजीरिया एंड आफ्टर द लाइफ ऑफ यूरोपियंस अराइवल्स। इस नॉवल में जो ऑथर है वो ये दिखाए हैं प्री कॉलोनियल लाइफ, यानी कि जब नाइजीरिया है जो कॉलोनाइज नहीं हुआ था और जब वहाँ यूरोपियन पीपल आने से लगे थे उसके बाद का। चिनुआ अचेबे वाज ये नाइजीरियन पोएट, ऑथर एंड नॉवलिस्ट। चिनुआ अचेबे जो है वो एक नाइजीरियन पोएट, ऑथर एंड नॉवलिस्ट थे। ही वाज बोर्न इन 16 नवंबर 1930 और इसका जो जन्म है वो 16 नवंबर 1930 में हुआ था एंड वाज डेड इन 21 मार्च 2013 को भी। ही रोट हिज वर्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और इसने अपना जो वर्क्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा। एंड ही यूज टू कॉल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कॉलोनाइजर्स और इसने इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ कॉलोनाइजर कहा है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर। इसे फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर भी कहा जाता है। ही वाज अवार्डेड द मैन बुकर प्राइज। इसको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। 9 अंटिल हिज डेथ ही वाज प्रोफेसर ऑफ अफ्रीकन स्टडीज एट ब्राउन यूनिवर्सिटी। 2009 से इसके डेथ तक, यानी कि 2009 से जब तक इसकी डेथ नहीं हुई तब तक ये प्रोफेसर थे अफ्रीकन स्टडीज़ के ब्राउन यूनिवर्सिटी में। हिज फेमस वर्क्स आर अफ्रीकन ट्रायलॉजी और इसका जो फेमस वर्क्स है वो अफ्रीकन ट्रायलॉजी है। इसमें मतलब अफ्रीकन ट्रायलॉजी जो है इसमें 3 वर्क्स है इसका। थिंग्स फॉल अपार्ट जो अभी जो हम करंट नॉवल पढ़ रहे हैं वो जो 1958 में पब्लिश हुआ। नो लॉन्गर एट एज जो 1960 में पब्लिश हुआ। एरो ऑफ गॉड जो 1964 में पब्लिश हुआ। द अदर 2 नॉवल और इसका जो अदर दो नॉवल हैं वो हैं ये मैन ऑफ द पीपल जो 1966 में पब्लिश हुआ। एंथिल्स ऑफ सवाना जो 1987 में पब्लिश हुआ। अब कुछ शॉर्ट स्टोरी इसका है। शॉर्ट स्टोरी जो है वो है मैरिज इज ए प्राइवेट अफेयर जो 1952 में पब्लिश हुआ। डेड मैंस पाथ जो 1953 में पब्लिश हुआ। अब इसके जो कैरेक्टर है इस नॉवेल के वो हैं ओकोनको। ही इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल। ये नॉवेल के प्रोटोगोनिस्ट है। ही इज ए यंग एंड स्ट्रॉन्ग मैन और ये एक युवा और एक मजबूत आदमी है। ही एंड इज ए रेसलिंग चैम्पियन और एक रेसलिंग चैम्पियन भी है। नोआई ही इज ओकोनको सन और ये जो है ओकोनको के सन हैं। ओनोका ही इज ओकोनकोज फादर एंड ही इज ए म्यूजिशियन। ये ओकोनको के पिता हैं और ये एक म्यूजिशियन है। इकेमी फूना ही इज ए बॉय फ्रॉम अदर ट्राइब। ये एक अलग जनजाति, जैसे नाइजीरिया में या अफ्रीका में बहुत सारी जनजाति रहती है तो एक अदर ये ट्राइब के जनजाति का लड़का है। इज फादर फ्रॉम अदर ट्राइब। इसके जो पिता हैं वो मतलब दूसरे ट्राइब के हैं। किल्स वन ऑफ द वुमेन फ्रॉम ओकोनवोज ट्राइब। जो ये इसके जो पिता एक अलग ट्राइब के व्यक्ति हैं वो ओकोनवो के ट्राइब के एक महिला की हत्या कर देता है। इन ये पीस सेटलमेंट और एक शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इट वाज सेड दैट ये कहा गया है कि एकेमी फूना वुड बी रेज्ड बाय ओकोनको कि ओकोनको जो है वो इकेमी फूना को बड़ा करेगा। इजेडू द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द ओकोनकोज विलेज। ओकोनको के जो गांव है उसका ओल्डेस्ट पर्सन है ये। अब मिस्टर ब्राउन ही इज ए काइंड हार्टेड वाइट ऑफिसर। ये एक वाइट ऑफिसर है, यानी कि यूरोपियन है ये, और ये काइंड हार्टेड है मतलब एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति है। मिस्टर स्मिथ ही इज
वाइट ऑफिसर, या लेकिन ये जो मिस्टर स्मिथ है ये इसका जस्ट अपोजिट है। एक स्ट्रिक्ट वाइट ऑफिसर है हु कम आफ्टर गेटिंग सिक मिस्टर ब्राउन, और ये मिस्टर ब्राउन के तबीयत ख़राब होने के बाद यह आया। ठीक है, इधर अगर किसी के भी नाम में मेरा अगर प्रोनाउंस गलत हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो अफ्रीकन पीपल्स के जो नाम होते हैं उसको प्रोनाउंस करना इतना इजी नहीं होता है। ओकोनको लिव्स इन ए विलेज नेम्ड उमोफिया। ओकोनको एक गांव में रहता है जिसका नाम उमोफिया है। ही इज ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैन, यह एक मजबूत और ताकतवर आदमी है। एंड रेसलिंग चैम्पियन, और रेसलिंग चैम्पियन है। टू शो हिज स्ट्रेंथ ही अटैक्स हिज फैमिली एंड आल्सो फाइट विद पीपल विदाउट एनी रीज़न। ये अपने स्ट्रेंथ को, अपने जो ताकत है वो दिखाने के लिए अपने फैमिली के ऊपर भी हाथ उठाता है, और जो गांव के आदमी है, गांव के पीपल है, उससे भी ये बिना रीजन के, मतलब बिना बेमतलब के लड़ाई करता है। हिज फादर्स नेम वाज उनोका, इसके पिता का नाम उनोका है। एंड वाज ए म्यूजिशियन, और इसके पिता का नाम ओनेका था और एक म्यूजिशियन थे। व्हेन ही डेड, जब इसकी मृत्यु हुई, ही लेफ्ट बिहाइंड ये लॉट ऑफ डेब्ट, और ये बहुत सारे अपने पीछे बहुत सारे कर्ज छोड़ के गए। ओकोनको मैरिड 3 टाइम, ओकोनको ने जो है वो शादी 3 बार किया था। एंड हिज डॉटर नेम इज इसकी जो बेटी का नाम है वो एंजिनमा है। एंड सन नेम इज नोआ, इसके बेटे का नाम जो नोआ है। ही डज नॉट गेट अलोंग वेल विथ एनीवन, और ये किसी के साथ मतलब अच्छी तरह से पेश नहीं आता है। हिज सन इज नॉट हैप्पी विथ हिज बिहेवियर, और इसका जो बेटा नोआ है वो इसके बिहेवियर से खुश नहीं है। ही फील्स दैट, यह सोचता है यार, इसको लगता है कि हिज सन शुड आल्सो बिकम लाइक हिज फादर, कि इसके जो बेटा है वो कहीं इसके पिता के जैसा बन ना जाए। अदर साइड, ये मैन फ्रॉम अदर ट्राइब किल्स वन ऑफ द वोमेन फ्रॉम ओकोनवो ट्राइब। दूसरी तरफ एक अलग ट्राइब के व्यक्ति जो है वो ओकोनवो के ट्राइब के एक महिला की हत्या कर देता है। इन ये पीस सेटलमेंट, एक पीस सेटलमेंट में इट वॉज सेड दैट इकेमी फूना हुज फादर इज मर्डरर, इकेमी फूना जो है जिसके पिता मर्डरर हैं, वुड बी रेज्ड बाय ओकोनको, इसको ओकोनको के द्वारा बड़ा किया जाएगा, यानी इसका पालन पोषण जो है ओकोनको करेगा। व्हेन इकेमीफुना कम्स टू ओकोनकोज हाउस, जब इकेमीफुना ओकोनकोज के घर आता है, देन ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, तब इसकी जो उम्र है वो 15 साल होती है। ओकोनकोज ब्रिंग्स अप हिम एंड ही ग्रेजुअली स्टार्टेड कॉलिंग ओकोनको एज पापा। ओकोनको जो है वो धीरे धीरे इसको बड़ा करता है, और जो इकेमीफुना है वो धीरे धीरे इसको ओकोनको को पापा कहने लगता है। ही स्टेज इन हिज हाउस फॉर 3 ईयर्स, और ये जो है इकेमीफुना ये 3 साल तक इसके घर में रहता है। एंड बिकम्स गुड फ्रेंड विथ नोआ, और ये नोआ के अच्छा दोस्त बन जाता है। देयर इज एन ओरेकल लिविंग इन दिस ट्राइब, और इस ट्राइब में जो ओकोनको का जो ट्राइब जो है उसमें एक ओरेकल रहती है, हु सीज द फ्यूचर, एंड जो फ्यूचर देखती है यानी कि भविष्य देखती है। एंड सी प्रिडिक्ट दैट, वह भविष्यवाणी करती है कि इकेमीफुना डज नॉट बिलोंग टू देयर ट्राइब, कि इकेमी जो फुना है वो उसके ट्राइब का आदमी है नहीं, ये बिलोंग्स वहाँ से नहीं करता है। ठीक है, हैंस इन ये वे ही इज देयर इनेमी, तो एक तरह से वह इसका इनेमी है। द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज एजेडू, जो ओल्डेस्ट मैन है इस विलेज का एजेडू, गोज टू ओकोनकोज हाउस, ओकोनको के घर जाता है। एंड टेल्स एवरीथिंग, और इसको सारी चीज़ बताती है कि जो ओरेकल है वो भविष्यवाणी की है कि एक तरह से इनेमी है। ही टेल्स ओकोनकोज दैट इफ ही कैन नॉट किल इकेमीफुना देन ही सेंड्स इकेमीफुना टू हिम, ही विल किल इकेमीफुना। तो जो ओकोनको के पास इजेडू जाता है और कहता है कि अगर तुम इकेमीफुना को नहीं मार सकते हो तो इकेमीफुना को मेरे साथ भेज दो, हम उसको मार देंगे। ओकोनको टेक्स दिस टू हार्ट, ओकोनको ये बात जो है वो दिल पे ले लेता है। एंड फील्स दैट हिज पावर हैज़ बीन चैलेंज,
और इसको लगता है कि मेरे पावर को, मेरे ताकत को चैलेंज किया गया है। एंड ही सेज दैट ही विल किल इकेमी फुना, और वो कहता है कि वही इकेमी फुना को मारेगा, इकेमी फुना को खुद मारेगा हिमसेल्फ। एंड ही किल्स हिम, और वह उसको मार देता है। नोवाई गेट्स एंग्री आफ्टर नोइंग दिस, नोवाई जो गुस्सा जाता है ये जानकर, बिकॉज इकेमी फुना वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट लाइक एज ए ब्रदर, कि इकेमी फुना एक दोस्त की तरह नहीं बट एक भाई की तरह उसका था। आफ्टर इकेमी फुना डेथ, इकेमी फुना के मृत्यु के बाद, द सिचुएशन ऑफ द सिचुएशन इन द विलेज, जो विलेज का सिचुएशन है, स्लोली स्टार्ट चेंजिंग, वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। ओकोंकोवा स्टार्ट्स गोइंग इनटू डिप्रेशन एंड फील्स गिल्टी, ओकोंकोवा जो है वो मतलब उसको गिल्टी फील होने लगा कि इकेमी फुना का इसने जान ले लिया था, और ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। हिज डॉटर एंजिनमा, जो इसकी जो डॉटर एंजिनमा थी, आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग इल, वो भी मतलब बीमार होने लगी। ऑन द अदर हैंड द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज डाइड, और इसके गांव के जो ओल्डेस्ट मैन थे इजेडू, वो भी मतलब मर जाता है। एंड एवरीवन अटेंड्स हिज फ्यूनरल्स, और सभी लोग इसके फ्यूनरल्स में, अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। मीनवाइल ये बुलेट फ्रॉम ओकोंकोवा गन एक्सीडेंटली फायर्स, और मतलब तभी इसी बीच एक जो गोली है वो ओकोंकोवा के गन से मतलब गलती से मतलब चल जाती है। एंड हिट्स एजेडू सन, और एजेडू के जो बेटा है उसको लग जाता है। इवन द बुलेट वॉज फायर्ड बाय मिस्टेक फ्रॉम ओकोंकोवा's गन, यद्यपि या भले ही जो बुलेट था वो ओकोंकोवा के गन से गलती से फायर हुआ हो, गलती से चली हो, बट ही कमिटेड ये क्राइम बाय किलिंग मैन ऑफ हिज ओन ट्राइब, परंतु इसने अपने ही ट्राइब के, अपने ही जनजाति के आदमी को मार के एक क्राइम किया है। सो ही विल बी पनिश्ड, ही इज पनिश्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ द विलेज फॉर 7 ईयर, इसलिए इसको पनिश किया जाता है, सजा दी जाती है, और इसे अपने गांव से 7 साल के लिए निकाल दिया जाता है। ही लेफ्ट दैट विलेज, अपना गांव को जो है उस गांव को छोड़ देता है। एंड वेंट टू अनदर विलेज, और दूसरे गांव चल जाता है विलेज। एंड स्टार्टेड वर्किंग देयर, और वहाँ ये काम करने लगता है, मजदूरी करने लगता है, ठीक है। बट ही वॉज नॉट फीलिंग गुड देयर, बट वहाँ ये अच्छा फील नहीं कर रहा था। एंड वांटेड टू कम ऑन विलेज, वो अपना गाँव आना चाहता था। मीनवाइल यूरोपियन पीपल स्टार्टेड अराइविंग, इसी बीच वहाँ यूरोपियन जो पीपल थे उसका आगमन होने लगा देयर। एंड स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग देयर रिलीजन, और अपना जो धर्म का वो प्रचार करने लगे। ड्यू टू विच ओकोंकोवा's सन चेंज्ड हिज रिलीजन, इसके मतलब इसके कारण, जो धर्म का प्रचार कर रहे थे उसके कारण जो ओकोंकोवा का संत और नवाई जो था वो अपना धर्म ही चेंज कर लिया। एंड एडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, और इन्होंने मतलब क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको अपना लिया। सीइंग दिस ही बिकम वेरी एंग्री, और ये चीज़ देख के ओकोंकोवा जो है वो बहुत गुस्सा जाता है। व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज आफ्टर 7 ईयर, जब वह 7 साल बाद अपने गांव वापस लौटता है, ही सॉ दैट, वह देखता है कि यूरोपियंस हैड कम देयर टू, और यहाँ वो देखता है कि यहाँ भी जो यूरोपियंस थे, जो गोरे लोग थे, वो यहाँ भी आ चुके थे। चर्च, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स वेयर बिल्ट देयर, चर्च और हॉस्पिटल और स्कूल यहाँ बन चुका था। एंड द विलेज वॉज कम्प्लीटली चेंज, और जो विलेज जो है, वो जो गांव जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। मिस्टर ब्राउन ये वाइट ऑफिसर हेल्प्स एवरीवन, जो मिस्टर ब्राउन एक वाइट ऑफिसर है वो सबका हेल्प किया करते थे। ही इज ये किंग काइंड हो गए यहाँ, ही इज ए काइंड हार्टेड मैन, ये एक दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। आफ्टर समटाइम्स हिज हेल्थ फीलिंग अनवेल, इसका जो है तबीयत ख़राब हो जाता है। एंड ही लिव्स फ्रॉम देयर, और वहाँ से वह चल जाता है। एंड अनदर ऑफिसर मिस्टर स्मिथ कम इन हिज प्लेस, और एक नया ऑफिसर जो वाइट ऑफिसर मिस्टर स्मिथ उसके जगह पे आता है। ही इज स्ट्रिक्ट ऑफिसर, ये एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। ड्यू टू विच वन डे, जिसके कारण से एक दिन
देयर वाज ए फाइट बिटवीन द ऑफिसर एंड ओकोनकुवो। वहाँ ओकोनकुवो और वो जो ऑफिसर है मिस्टर स्मिथ उसके बीच लड़ाई हो जाती है, झड़प हो जाती है। ओकोनकुवो एंड हिज कंपेनियंस, ओकोनकुवो और उसके साथी सेट फायर्स टू ए चर्च, एक चर्च में आग लगा देते हैं, वहाँ के एक चर्च में आग लगा देते हैं। देयर द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, देयर कॉल्ड दोज पीपल इन द ऑफिस एंड इम्पोज्ड ए फाइन एंड द इंटायर विलेज हैड टू पे दैट फाइन। जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे वो इन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और फाइन लगाते हैं, और जो फाइन जो है वो पूरे गांव को पे करना पड़ता है। एट लास्ट ओकोनकुवो एंड हिज कंपेनियन डिसाइडेड दैट दे वुड फाइट अगेंस्ट द वाइट पीपल। और एट लास्ट मतलब अंत में ओकोनकुवो और उसके जो साथी है वो डिसाइड करते हैं कि वे लोग वाइट पीपल के खिलाफ लड़ेंगी। देन ये कोर्ट मैसेंजर कम्स देयर, तभी वहाँ एक कोर्ट का मैसेंजर आता है एंड ओकोनकुवो किल्स हिम, और जो ओकोनकुवो है उसको मार देता है विथ एन एक्स, एक कुल्हाड़ी से उसको मार देता है। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद नो वन सपोर्टेड ओकोनकुवो, ओकोनकुवो को कोई साथ नहीं देता है। एंड सीइंग दिस, ये देखकर ही कमिटेड सुसाइड, वो सुसाइड कर लेता है। आफ्टर हिज डेथ द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर केम देयर, इसके डेथ के बाद वहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो थे वो वहाँ आते हैं एंड वो देखते हैं, उसने देखा दैट इवन पीपल ऑफ हिज ट्राइब, उसके ही ट्राइब के लोगों ने डिड नॉट टच हिज बॉडी, उसके ही बॉडी को मतलब छुआ ही नहीं था, यानी को उसके बॉडी को छूना ही नहीं चाहता था। उसके मतलब ओकोनकुवो का जो ट्राइब था उसके ट्राइब के ही पीपल उसको उसके बॉडी को नहीं छूना चाह रहा था। सुसाइड वाज अगेंस्ट हिज कास्ट रूल या ट्राइब रूल यहाँ कर सकते हैं कि जो सुसाइड जो है और जो आत्महत्या जो है वो इसके कास्ट रूल के या ट्राइब रूल के खिलाफ था, यानी कि इसके जाति के जो रूल होता है या जनजाति का कुछ रूल होता है उसके खिलाफ था। द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लाइक दिस रूल वेरी मच, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है उसको ये रूल जो है बहुत पसंद आया। दैट टाइम द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वाज राइटिंग एक बुक ऑन नाइजीरिया, उस समय जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो नाइजीरिया के ऊपर एक किताब लिख रहे थे। द बुक नेम इज, जो किताब का नाम था वो था द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर, और बुक का नाम ये था द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ द लोअर नाइजर। द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पब्लिश दिस बुक लेटर, और ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो इस बुक को बाद में पब्लिश किए। थैंक यू।